गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। आज मैं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी से आने वाली जितने भी नदियों के तट पर जितने भी स्थित शहर हैं उससे जुड़े हुए डाउट क्लियर कर देता हूं। तो आप लोग पेन और कॉपी रखकर बैठिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। नदियों के तट पर स्थित महत्वपूर्ण शहर, ये आपका एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, फिर ये कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। टॉपिक है नदियों के तट पर स्थित महत्वपूर्ण शहर। देखिए, आगरा उत्तर प्रदेश। आगरा उत्तर प्रदेश में कौन सा नदी है? तो यमुना नदी है। आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी है। इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है? गंगा के संगम और यमुना और सरस्वती है। इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में गंगा का संगम होता है और यमुना और सरस्वती नदी है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में कौन सा नदी है? तो सरयू नदी है। अयोध्या उत्तर प्रदेश, सरयू नदी। कानपुर और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी। वाराणसी और उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है? गंगा नदी है। मथुरा उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है? यमुना नदी है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है? गोमती नदी है। अहमदाबाद और गुजरात में कौन सी नदी है? साबरमती नदी है। साबरमती नदी है अहमदाबाद और गुजरात में, आपको पता ही होगा इसका। सूरत और गुजरात में कौन सी नदी है? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए कौन कौन सी नदी है। सूरत और गुजरात में तो तापी नदी है। तापी, सूरत में फैक्ट्री जाता है, गुजरात में तो गर्म हो जाता है तापी। इसे आपको ट्रिक से याद कर रख सकते हैं अपने। बड़ोदरा और गुजरात में कौन सी नदी है? विश्वामित्री और माही नदी है, और नर्मदा नदी भी है। विश्वामित्री, माही और नर्मदा नदी है बड़ोदरा और गुजरात में। भागलपुर बिहार में कौन सी नदी है? गंगा नदी है। भागलपुर और बिहार में गंगा नदी है आपका ये। पटना और बिहार में गंगा नदी है। यहाँ भी पटना और बिहार में गंगा नदी है। चलिए आगे और कुछ बचा हुआ है वो भी कर देते हैं। गया और बिहार में क्या है? फाल्गु नदी है। निरंजन जिसे बोलते हैं, फाल्गु को निरंजन, गया और बिहार में है। डिब्रूगढ़ और असम में ब्रह्मपुत्र नदी है। डिब्रूगढ़ असम में ब्रह्मपुत्र नदी। गुवाहाटी और असम ब्रह्मपुत्र नदी। गुवाहाटी असम साइड जितने भी ये सब ब्रह्मपुत्र। कोलकाता और पश्चिम बंगाल में तो पता ही है आप लोगों को, हुगली नदी है। पूना और महाराष्ट्र में मूल और मुठा नदी है। नासिक और महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी। कट्टेक और उड़ीसा में कौन सी है? महानदी है। राउरकेला उड़ीसा, मतलब राउरकेला उड़ीसा में है ब्राह्मणी नदी। बेंगलोर और कर्नाटक में कौन सी नदी है? वृषभावती नदी है। वृषभावती नदी है। ग्वालियर और मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है? चंबल नदी है। ग्वालियर और मध्य प्रदेश में क्या है? चंबल नदी है। उज्जैन और मध्य प्रदेश में क्या है? शिप्रा नदी है। शिप्रा नदी। मदुरई और तमिलनाडु में कौन सी नदी है? तो वेगई नदी है। मदुरई और तमिलनाडु में वेगई नदी है। चेन्नई और तमिलनाडु में कोम और उदियार नदी है। चेन्नई और तमिलनाडु में कोम और उदियार नदी है। कोयम्बटूर और तमिलनाडु में नोयर नदी है। कोयम्बटूर और तमिलनाडु में नोयर नदी है। कुरनूल और आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी कहाँ है? कुरनूल और आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा नदी है। विजयवाड़ा और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी है। नई दिल्ली में यमुना नदी है। क्या है? यमुना नदी है। हरिद्वार और उत्तराखंड में गंगा नदी है। हरिद्वार में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। हैदराबाद और तेलंगाना में कौन सी नदी? मूसी नदी है। हैदराबाद और तेलंगाना में
मूसी नदी है। हैदराबाद तेलंगाना में मूसी नदी है। कोटा और राजस्थान में चंबल नदी है। चंबल, कोटा और राजस्थान में चंबल नदी है। कोटा जाने से चप्पल घिस जाते हैं। चंबल, चंबल नदी है। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में झेलम नदी है। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी है? तो झेलम नदी है। झेल रहे हैं वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में जितने भी मुस्लिम आते हैं, मुस्लिम जो संगठन है उसको वहाँ झेल रहे हैं, तो उससे ट्रिक बन जाता है। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में झेलम नदी है। तो चलिए आज का ये क्लास आपका यहाँ समाप्त होता है। ये आज का मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ा दिया। टॉपिक आज का ये नदी और तट, नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण शहर जो बसे हुए हैं, इनसे जो भी टॉपिक जुड़े हुए हैं, जो भी प्रश्न बनेंगे आप इन्हीं से बनेंगे, यहीं से बनेंगे। अब ये कंप्लीट कर लीजिए, आपका इससे यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद स्टूडेंट, थैंक यू।